Physics grade 10, chapter number 18, atomic and nuclear physics. Very important topic, radioactivity. My dear students, some elements are called stable nuclei, some elements called unstable nuclei. Stable कौन से एलिमेंट है? Those element whose atomic number is 1 to 82 are called stable nuclei. Unstable nuclei, those element whose atomic number is more than 82. जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है कॉल्ड अनस्टेबल. अभी ये जो करंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बिक्वेरेल, नाम मेरे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए. हेनरी बिक्वेरेल ने एक एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है. ये कुछ लैब में कोई प्रैक्टिकल और कर रहा था, लेकिन इससे ये कुछ रेडिएशन, इसने क्या देखा है, यूरेनियम सॉल्ट से जो रे निकल रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क में, उस स्पॉट्स बना रही हैं. उससे इसने इमेजिन किया कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो हो रहा है. वो जो डॉट स्पॉट थे, ब्लैक स्पॉट थे, उस पे उसने फिर काम किया. फिर कुछ अरसे बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरता गया, फिर मैरी क्यूरी और उसका हस्बैंड मैरी क्यूरी, ये दोनों साइंटिस्ट थे, मियां बीवी, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी. इन्होंने फिर दो नए एलिमेंट डिस्कवर कर दिए जिनका नाम पोलोनियम एंड रेडियम. ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, अनस्टेबल थे. ये स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट करते हैं. फिर इसने रेडियो एक्टिविटी बेसिकली दो टाइप्स हैं. एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, और दूसरी है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. आर्टिफिशियल के ऊपर तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हम फिर बम्बार्डमेंट्स के लिए किसी भी एलिमेंट्स को अनस्टेबल करते हैं जिससे फिर रेडिएशन निकलती है. दैट इज अ सेपरेट प्रोसेस. वी आर फोकसिंग ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, वो अनस्टेबल हैं, वो रेडिएशन एमिट करेंगे. रेडिएशन एमिट करके इसने फिर हेनरी बिक्वेरेल ने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया. उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया. उसने कहा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कैसे होती है, कि जब spontaneous emission of radiation by unstable nuclei called natural radioactivity and the element which emit this radiation. ये जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट करते हैं उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ऐसे एलिमेंट स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं अज खुद प्रोसेस. अभी चूंकि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, यूरेनियम, थोरियम, रुबिडियम एंड सो ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. माशाल्लाह आपको बहुत सारे नाम याद है, लेकिन यहां पे हम, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो यूरेनियम साल्ट से जो रेडिएशन निकली थी. अभी मैंने इसकी फिगर के जरिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताना है. उम्मीद है कि इस शॉर्ट में फिगर बन जाएगी. ये इसने एक सोर्स लिया, यहाँ पे इसने ये समझे कि एक लेड बॉक्स था, ये इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की
ये यहाँ पे इसने फोटोग्राफिक प्लेट रखी, ठीक है। मैं फिगर आपके सामने इसलिए बनाऊँ ताकि आप यू आर यूज्ड टू कि आपने कल को फिगर बनानी है तो आपको फिगर बनाने में ये स्पॉन्टेनियसली दो रेज विच अभी फिर उसने दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है टू द पेपर, बी से नोट करते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है। उसने देखा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड का एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है ना। दोज रेज विच आर बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव फील्ड कॉल्ड अल्फा रेज, इनको उसने अल्फा का नाम दिया। दोज रेज विच आर बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव फील्ड, ठीक है, कॉल्ड बीटा रेज, एंड दोज रेज विच आर अनडिफ्लेक्टेड कॉल्ड गामा रेज। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक पूरा सेपरेट लेक्चर दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको, लेकिन अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, एलिमेंट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिस तरह यूरेनियम भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस है, यूरेनियम, थोरियम, रुबिडियम, जिनका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है। ये लेड बॉक्स है, ये फिर उसने चैम्बर में बंद किया, उसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर को जरा समझ लें। ये लेड बॉक्स है ताकि रेडिएशन स्प्रेड ना हो, एक स्मूथ एक बीम फॉर्म में निकले और वो आगे फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके उसने इफेक्ट इसका ऑब्जर्व किया। ओके, अभी ये जो प्रोसेस है ये सारा, इसमें से उसने जो रेडिएशन एमिट हुई हैं उनका मैं नाम लिख रहा हूं, अल्फा पार्टिकल, रे भी कह सकते हैं इसको नॉर्मली, हाँ, अल्फा रे, बीटा पार्टिकल, इसको बीटा रे, और गैमा, गैमा रे कहेंगे जी, गैमा पार्टिकल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा एक सेपरेट चीज है, इसको हम इन दोनों को हम पार्टिकल कहते हैं, लेकिन रे नॉर्मली आपने देखा होगा लिखा होगा, लेकिन गैमा की एक डिफरेंट है। गैमा चूंकि एक एग्जिस्टेंस नहीं है, गैमा बेसिकली एक ऐसी जो है ना वो रेज हैं जो कि जस्ट लाइक एक्स रेज हैं, इनकी फिर पूरी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड सो ऑन, तो ये रे है। तो ये 3 रेज माय डियर स्टूडेंट्स, हेनरी बेक्वेरेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड अ चैम्बर, you can say that a lead box, so radiation emitted from it having a 3 basic components। कौन से components है? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन बिटवीन सोर्स जो एलिमेंट है और फोटोग्राफिक प्लेट में। उसने देखा है few of them radiations are going to be bending towards नेगेटिव साइड। ये मैं आपको क्लियर करके जरा लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बेसिकली नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, क्लियर हो गई ना? गुड। ये जो रेज निकली इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये उसने देखा है कि ये अल्फा पार्टिकल को उसने बाद में डिटेल बताया कि हीलियम न्यूक्लियाई है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ, अनलाइक चार्जेस जिस तरह होते हैं, ये अल्फा रेज बेंडिंग आर टुवर्ड्स अ नेगेटिव फील्ड क्योंकि ये डबल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। बीटा पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ बेंड करते हैं, लेकिन गामा पे कोई चार्ज नहीं है, अनडिफ्लेक्टेड है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक लेवल के एफएससी में जाके तो बहुत डिटेल से आप टॉपिक पढ़ेंगे ना। ये मेन चीजें जो आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं, एक तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, दूसरे इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये एक्सीडेंटली ये रेडिएशन डिस्कवर हुई है, चूंकि नेचुरली है। नेचुरली से मुराद है कि ये इनके ऊपर कोई हमने बम्बार्डमेंट नहीं की, इसके ऊपर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हमने फॉल किया या और बहुत सारे कोई ऐसे मीन्स नहीं यूज किए। ये वो एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक यूरेनियम, थोरियम, रुबिडियम एंड सो ऑन, जिनके एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है।
दे आर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। जो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ये रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। फिर उसने इसको एक्सपेरिमेंटल वे पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, लेड बॉक्स में उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जस्ट लाइक यूरेनियम, जो कि बाद में इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से कह रहे हैं। उसने फिर कुछ डिस्टेंस पे फोटोग्राफिक प्लेट दरमियान में ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए उसने ऑब्जर्व किया कि स्पॉट्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपैक्ट किस्म का एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन इट, या वो पूछ सकता है कि हाउ अल्फा बीटा गैमा आर गोइंग टू बी डिके। अभी एक टॉपिक और है, वो इंशाल्लाह मैं बाद में डालूंगा, वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन वाला। आप इसका एक स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें ताकि आपको, थैंक यू।